वो आए थे दिल्ली की तस्वीर बदलने को, आज खुद की तस्वीर भी तिहाड़ जेल से आती है। मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मैं दिल्ली का बेटा हूँ, मुझे एक बार मौका दो। दिल्ली की जनता ने इनको मौका दिया तो पहली बार में ही इन्होंने अपनी औकात दिखा दी। आज वही कट्टर ईमानदार केजरीवाल जी दिल्ली के भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं, दिल्ली की तिहाड़ जेल में। हमारे रिश्तेदार हमसे पूछते हैं, पत्रकार महोदय, अरे आपके मुख्यमंत्री पे कोई घोटाले के आरोप, वो तिहाड़ जेल में गया, कौन सा घोटाला कर लिया? बताते हुए शर्म आती है हमें। शराब घोटाला करा है। एक पौवे के साथ एक पौवा फ्री बांटने वाला दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते नहीं सकता था। आज हमारे दिल में जो अफसोस है वो हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। ऐसा मुख्यमंत्री भारतवर्ष के इतिहास में, भारतवर्ष की राजनीति के इतिहास में दिल्ली की जनता को, जो दिल्ली के माथे पे कलंक है। क्या देखते हैं केजरीवाल जी के मामले में? वो आए थे दिल्ली की तस्वीर बदलने को, आज खुद की तस्वीर भी तिहाड़ जेल से आती है जी। ये वो लोग हैं जो भ्रष्टाचार मुक्त करने का नारा लेकर रामलीला मैदान से दिल्ली की सड़कों में आए थे, सुंदर नगरी तक घूमते थे, जामा मस्जिद की गलियों में घूमते थे, चांदनी चौक, कनॉट प्लेस, दिल्ली की हर विधानसभा लोकसभा में घूमते थे। गली गली जाकर बस एक ही अलग जगह रहे थे कि मैं दिल्ली को बदल दूंगा। सारे लोग चोर हैं, सारे लोग भ्रष्ट हैं, सिर्फ मैं ईमानदार हूँ, मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मैं दिल्ली का बेटा हूँ, मुझे एक बार मौका दो। दिल्ली की जनता ने इनको मौका दिया तो पहली बार में ही इन्होंने अपनी औकात दिखा दी। गठबंधन करके बैठ गए कांग्रेस पार्टी से, उसके बाद इस्तीफा दिया, 49 दिन की सरकार बनी, सत्ता का मोह था, नहीं छूटा, दोबारा जनता के बीच में गए। 750 पन्नों की गुलाबी रंग की फाइल लेके गए इस बार साहब। 51-52 नेताओं के नाम उसमें लिखे होते थे कि ये भी भ्रष्टाचारी है, ये भी चोर है, ये भी इसने भी भ्रष्टाचार किया है और मैं इनको सबको जेल में डाल दूंगा और सबके खिलाफ मुकदमे लड़ूंगा कोर्ट में, मैं न्याय दिलाऊंगा इनको, इनसे मतलब मुक्ति दिलाऊंगा भ्रष्टाचार से। आज वही कट्टर ईमानदार केजरीवाल जी दिल्ली के भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं, दिल्ली की तिहाड़ जेल में। अब दिल्ली वाले उनसे यही पूछ रहे हैं कि जिस आधार पे आप दिल्ली में सत्ता हासिल करने आए थे, आपने दिल्ली वालों के दिलों को छला है, आपने दिल्ली की जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात किया है, आपने दिल्ली की जनमत का अपमान किया है, तो क्यों ना आपसे इस्तीफा मांगा जाए। आपको मुख्यमंत्री बनाने वाली दिल्ली की 2.5 करोड़ जनता है। आज दिल्ली की 2.5 करोड़ जनता मुख्यमंत्री जी से एक ही याचना कर रही है, हे मानव, हे मुख्यमंत्री, हे कट्टर ईमानदार, अब नैतिकता के आधार पर अगर तेरे दिमाग में, तेरे दिल में कहीं पे भी तेरी राजनीति में शुचिता है, पवित्रता है, जीवित है, तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दे। अब दिल्ली वालों का सब्र का ज़्यादा इम्तिहान ना ले। इससे पहले दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को सस्पेंड करे। ये सस्पेंड करने का अधिकार लगता है उपराज्यपाल जी के या राष्ट्रपति जी के पास होगा। नहीं, मैं देश की जनता को बताना चाहता हूँ, जनता के पास वो पावर है, वो मुख्यमंत्री चुनती भी है, मुख्यमंत्री बिठाती भी है, मुख्यमंत्री का इस्तीफा भी लेती है और मुख्यमंत्री को सस्पेंड भी करती है। अब वक्त आ गया है, नवरात्रों में, दुर्गा नवमी अष्टमी से पहले या तो केजरीवाल जी इस्तीफा दें, वरना इनको हम सस्पेंड करेंगे। हम दिल्ली के नागरिक हैं, दिल्ली की जनता है। इनको सर कुछ ना कुछ इंडिया गठबंधन में इनको कुछ ना, सब इंडिया गठबंधन में लाने वाले नीतीश कुमार थे। इनको कुछ ना कुछ नीतीश कुमार से शिक्षा लेनी चाहिए कि जब वो एक बार रेल एक्सीडेंट हुआ था तो नैतिकता के आधार पर इन्होंने अपना रिजाइन दे दिया। बाद में वाजपेयी जी की सरकार थी, वो बाद में इनको कितना भी बोला गया, बोले नहीं, मैं नैतिकता के आधार पर मैं इस्तीफा दे दिया, तो फिर दे दिया। तो इनको कम से कम ये उनसे सीखना चाहिए था, लेकिन ये एक जिद पे अड़े हुए हैं कि भाई साहब ये पब्लिक है, सब जानती है। ये गाना आज की नहीं है, ये हमारे जन्म से पहले की ये गाना है कि भाई साहब ये पब्लिक है, सब जानती है। लेकिन संजय जी, ये कहा जा रहा है, लोग असमंजस की स्थिति में इसलिए हैं कि जो पार्टी, जिस पार्टी को जो है पानी पी पी करके जो है केजरीवाल बोलते थे कि उनका परिवार को दे करके कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, उनके मुख्यमंत्री को जो है सौयों का जो है पन्नों का जो है भ्रष्टाचार का जो है उनके पास फाइल था, इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इनको जेल के अंदर में होना चाहिए। और पूरा देश का जो विपक्ष है वो सब एकजुट होकर के एक भ्रष्टाचारी के लिए जो है उनके कैंपेनिंग कर रहा है, उनको बचाने के लिए बात कर रहा है। तो इसमें लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर में जो है केजरीवाल हैं क्या, ईमानदार हैं या भ्रष्ट। सब देखो, हम हैं दिल्ली की जनता, हम बहुत भोले लोग हैं, हम दिल्ली में रहते हैं।
केजरीवाल जी जो 51-52 लोगों की लिस्ट लेके घूमते थे ना, जिनको भ्रष्टाचारी बताते थे, हमें नहीं पता था ये उन्हीं के साथ गठबंधन में आ जाएंगे। तो उस समय एक मिनट भाई साहब को मैं मतलब थोड़ा सा चुप रहने के लिए बोलूँगा। महात्मा गांधी का हाथ नेहरू के कंधे पे था तो वो पीएम हो गए। ठीक उसी तरह अन्ना हजारे का हाथ अरविंद केजरीवाल के कंधे पे था तो वो सीएम हो गए। और जितने भी मतलब यहाँ मतलब भारतवर्ष के लोग हैं, वो दोनों को जब कंपेयर करते हैं ना, तो एक ही चीज़ निकल के आता है कि जिस तरह जवाहरलाल नेहरू के साथ मतलब महात्मा गांधी थे, उसी तरह इनके साथ अन्ना हजारे, क्योंकि उस समय में भी जवाहरलाल नेहरू से भी बहुत योग्य आदमी सब थे। भाई साहब ने बोला अन्ना हजारे जी के लिए, देखिए किस तरह से इन्होंने गुमराह किया। जब अन्ना हजारे का आंदोलन रामलीला मैदान में हुआ, तब इन्होंने अपने आंदोलन का जो मेन बैनर था वहाँ पे फ़ोटो लगाई गांधी की। इन्होंने बोला मैं गांधी के फॉलोवर हूँ, मैं गांधी का विचारक हूँ, मैं गांधीवादी हूँ। और क्या कहते थे अन्ना जी को, ये अन्ना नहीं, ये आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। आज वही गांधी, देश का दूसरा गांधी पूछ रहा है कि गांधी का मतलब क्या? राहुल गांधी। गठबंधन किससे किया दिल्ली में? राहुल गांधी से। आंदोलन कहाँ किया? दिल्ली में। तो उस आंदोलन से गांधी को हटा के अपनी प्रतिमा ऑफिस से हटाई किसने? इसी नालायक केजरीवाल ने। जो व्यक्ति, जो मुख्यमंत्री सत्ता के लालच में जिस आंदोलन से जन्मा, जिस गांधी को मानता था, उस गांधी की फोटो अपने ऑफिस से हटा के मुख्यमंत्री बन बैठा और लोगों में क्या आदेश संदेश दे रहा है कि मैं गांधी का विचारक हूँ, मैं गांधी का फॉलोवर हूँ। गठबंधन करके बैठा राहुल गांधी से दिल्ली में। आज दिल्ली की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता ऐसे मगरमच्छों को, ऐसे घड़ियाली आंसू बहाने वालों को, ऐसे राजनीति के गिरगिटों को समझ चुकी है कि अब इनके ऐसे बहकावे में नहीं आएगी। और अब जो गलतियां दिल्ली की जनता से हो गई वो हो गई। देखिए गलती तो इंसान से ही होती है, ठीक है। अब गलती का सिर्फ सुधार किया जा सकता है। 2025 में केजरीवाल की सत्ता को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का संकल्प दिल्ली की 2.5 करोड़ जनता लेके बैठी है। और अपनी इस हवन कुंड में हर दिल्ली का व्यक्ति अपने नाम की एक आहुति देगा कि ऐसी राजनीति जो दिल्ली वालों के दिलों के विश्वास को विश्वासघात करके जिसने लूटा है, शराब घोटाले में इसने लूटा। अगर ये कोई घोटाला दूसरा करता तो एक बार को दिल्ली की जनता सोचती चलो नेता है, कर लिया होगा। अरे शराब घोटाला, हमारे रिश्तेदार हमसे पूछते हैं, पत्रकार महोदय, अरे आपके मुख्यमंत्री पे कोई घोटाले के आरोप, वो तिहाड़ जेल में गया, कौन सा घोटाला कर लिया? बताते हुए शर्म आती है हमें। शराब घोटाला करा है। जिस शराब के खिलाफ गांधी जी थे, जिस नशे के खिलाफ गांधी जी थे, उनके विचारों को मानते हुए ये उसके खिलाफ नशे के कारोबार में कूदे और नशे के कारोबार करते करते ये भ्रष्टाचार कर बैठे, घोटाला कर बैठे। एक पौवे के साथ एक पौवा फ्री बांटने वाला दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते नहीं सकता था। आज हमारे दिल में जो अफसोस है वो हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। हर विभाग में केजरीवाल का कोई एक ऐसा विभाग नहीं है जिसमें घोटाला ना हुआ हो, या जो विभाग अभी बचे हैं उनमें जांच अगर बैठा दी जाए तो उनमें घोटाला ना निकले। ऐसा मुख्यमंत्री भारतवर्ष के इतिहास में, भारतवर्ष की राजनीति के इतिहास में पहली बार मिला है भारत की जनता को, भारत के देश की जनता, दिल्ली की जनता को, जो दिल्ली के माथे पे कलंक है। लोग खुश होते हैं, लोग जाकर बताते हैं कि हाँ देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी की कितनी तारीफ होती है। हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, विदेशों में उनका मान सम्मान होता है। जब जिस समय पे माननीय मोदी जी के लिए वीज़ा नहीं लगता था, आज वो लोग आकर मोदी जी के पैर छू रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, भारत के साथ व्यापार बढ़ाने की बात करते हैं। और एक देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री ये राजधानी में राजनीति के नाम पर कलंक हैं, कलंक साबित हुए हैं।